औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 22 अगस्त 2020 का डेट है। तो क्लास ये 7th का है और सब्जेक्ट साइंस है, लेकिन टॉपिक आज हमारा है वेस्ट वाटर स्टोरी। तो इसमें क्या है, इसमें तो हमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। ये हमें याद रखने हैं, ये कुछ पॉइंट्स, जिनमें से चंद पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डिस्कस आपके साथ करने हैं। तो वो डिस्कस जो हम पॉइंट्स आपके साथ करेंगे वो थोड़े से 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट्स मैंने ले लिए हैं, नहीं तो इसमें लगभग 5-8 पॉइंट्स जो है वो हमें डिस्कस करनी है आपस में। तब भी हमें पता चलेगा इस चैप्टर का, इस सबक का हमें क्या फ़ायदा है, ये सबक हमें क्यों पढ़ना है, इस सबक से हम क्या हासिल करते हैं। तो देखिए, इसमें तो ये पॉइंट्स जब तक ना हमें डिस्कस हो जाएंगे, जब तक ना ये पॉइंट्स हम सीख पाएंगे, जब तक ना ये पॉइंट्स हम समझ पाएंगे, तब तक हम इस सबक से कुछ हासिल करने वाले नहीं हैं। तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा है कि आज हम इस टॉपिक में कुछ पॉइंट्स उठाएंगे। इंशाल्लाह कल तो और पॉइंट्स उठाएंगे। तो पॉइंट्स क्लियर करने के बाद हम आगे जाकर इसके क्वेश्चंस होंगे, या इसका और जिस्ट होगा, या इसकी समरी होगी, वो मैं आपको कल से इंशाल्लाह शुरू करूंगा। लेकिन आज मैंने यही उठाया है कि चलो कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करो। यहाँ पे पहले है सबक जो हमारा है वेस्ट वाटर। पहले हमें ये देखना है कि वेस्ट वाटर किसको कहते हैं। देखो बच्चों, मैंने आपको बता भी दिया है, लेकिन आपको पता भी है, जो भी हमारा पानी जो हमारे घरों में साफ नहीं होता है, गंदा होता है, तो गंदा पानी जब निकास उसका होता है तो वो छोटी छोटी नदियों के जरिए, ड्रेनेज के जरिए, नालों के जरिए जब वो बाहर आ जाता है बस्ती से, इलाके से, एरिया से, लेकिन वो गंदा होता है, तो उसको हम बोलते हैं वेस्ट वाटर। यानी कि जो हमारे पास ज़्यादा पानी होगा और वो भी सही साफ नहीं होगा, तो वेस्ट वाटर हम उसी को कहते हैं। वो पीने के काबिल नहीं होता है, अगरचे वो हमें कपड़े धोने के काम आएंगे, लेकिन फिर भी, या और किसी काम में आएंगे, या पेड़ पौधों को पानी देने के काम आएंगे, लेकिन फिर भी हमारे पास वो वेस्ट इसलिए इस गर्ज से है क्योंकि उसमें क्या होता है, वो तो हमारे पीने के काबिल नहीं होता है। एक बात। दूसरी बात, तो कोई पानी ऐसा भी होता है जिसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हम पेड़ पौधों को भी नहीं दे सकते हैं, तो वो पानी भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उसको भी हम वेस्ट वाटर कहते हैं। तो इसी के साथ हम जो कपड़े धोते हैं उसमें तो हम डिटर्जेंट लगाते हैं, तो डिटर्जेंट लगाने के बाद वो भी कीड़ों मकोड़ों के लिए ठीक नहीं होता है, जानवरों के लिए ठीक नहीं होता है, उसको भी हम वेस्ट वाटर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे इतना हम कहेंगे, वाटर फ्लोज आउट इनटू ड्रेनेज इज कॉल्ड वेस्ट वाटर। इन शॉर्ट आपको ये याद रखना है कि वाटर जो है, जो ड्रेनेज के जरिए हम आउट करते हैं, यानी कि अपनी जगह से, जिस जगह हम रहते होंगे, या जिस एरिया में हम रहते होंगे, या जहाँ पे हम बैठते होंगे, या पार्क्स होंगे, या कहीं पे कोई पब्लिक पॉइंट होगा, तो वहाँ से जो पानी हमें निकास के जरिए हम बाहर निकालते हैं, उसको हम बाहर छोड़ देते हैं उसको, या बारिश ज़्यादा पड़ती है तो उसके साथ वो गंदा पानी आता है, उसका बाहर करता है, तो उसको हम बोलते हैं वेस्ट वाटर। ठीक है। तो इसके साथ अब यहाँ पे पॉइंट है एरेशन। एरेशन ये आपको याद रखना चाहिए, जरूरी है। एरेशन एंड सैनिटेशन। पहले हम देखेंगे एरेशन किसको बोलते हैं। ब्लोइंग अप एयर इनटू स्वेज टैंक इज नोन एज एरेशन। यानी कि जो मतलब हवा, गैस आता है जो ब्लो होता है इनटू ए स्वेज टैंक इज नोन एज एरेशन। जो स्वेज टैंक हमारा होता है, जहाँ पे हम पानी को जमा करते हैं, उसको स्वेज टैंक बोलता है। जहाँ उसको क्या बोलते हैं, जो पानी, जो हवा वहां से गुजरता है, उसको हम बोलते हैं एरेशन। चलो छोड़िए, अब हम आगे जाएंगे सैनिटेशन पे, जो हमारे लिए बहुत अहम है। तो सैनिटेशन क्यों अहम है, आपको सैनिटेशन की पता होना चाहिए। आपको पता है कि आज के दौर में जो महामारी है, जो आज की ये बीमारी फूट पड़ी है, जिसको हम कोरोना कहते हैं, तो इसके लिए भी हमें सैनिटेशन की बहुत जरूरत है। ये सैनिटेशन सिर्फ यहाँ पे नहीं लगेगा, सैनिटेशन हर एक वक्त पे हमें जरूरत है। तो सैनिटेशन किसको कहते हैं, कीपिंग द पब्लिक प्लेसेस, पार्क्स, रोड्स एंड सराउंडिंग्स। हाँ, तमाम वो जगह जहाँ पे जो लोगों की जमा होने की जगह है, जो लोगों का आने जाने की जगह है, या पब्लिक पार्क्स होंगे, या कहीं पे पार्क होगी, या कहीं पे कोई बाग होगा, या कहीं पे रोड्स हमारे हैं, या हमारे इर्द गिर्द का जो जगह है, उसको साफ रखना है।
साफ सुथरा उसको रखना है, हाइजीनिक रखना है, तो उसको हम बोलते हैं सैनिटेशन। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमें सैनिटेशन, हमारे पास सैनिटेशन लिक्विड होता है, वो या हम उसका छिड़काव करते हैं वहाँ पे। अगर उसका छिड़काव नहीं होता तो फिर भी हमें वहाँ पे जो कूड़ा करकट है वो हमें वहाँ पर नहीं डालना है, क्योंकि आपको पता है वहाँ से उससे क्या पैदा होते हैं, जरासीम्स पैदा होते हैं, जिनसे हमारे जिस्म को नुकसान होगा, जिनसे हमारे ज़िंदगी को नुकसान होगा, हमारे पेड़ पौधों को नुकसान होगा, जानवरों का नुकसान होगा। तो इसलिए वहाँ पे हमें क्या करना है, साफ सुथराई रखनी है। और जो वहाँ पे हम साफ सुथराई रखते हैं तो उसके ऊपर से हम, अगर वहाँ पे कुछ बू होगी, कुछ भी होगा, गंदी बू होगी, तो हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के लिक्विड्स का हम छिड़काव वहाँ पे करते हैं। मिसाल के तौर पर हम जो वो वाले जिससे वो बू खत्म हो जाएगी, वो वाले हम वहाँ पे लगाते हैं। या आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे दवाइयाँ हैं, जो दवाइयाँ हमें बोला गया है कि ये उन जगहों पे उनका छिड़काव करो जहाँ पे हमें जरासीम पैदा होने की आशंका होगी। तो आशंका होगी वहाँ पे, अगर वहाँ पे जन्म लेंगे वो, हमें पता होगा या हमें महसूस होगा कि हो सकता है यहाँ पे मक्खियाँ उठेंगे, यहाँ पे जरासीम पैदा होंगे, तो वहाँ पे हमें उसका छिड़काव करना चाहिए जो हमारे पास वो लिक्विड में आता है। तो इसके साथ ही अब सीवेज है। अब ये क्लियर हो गया आपको, सैनिटेशन बहुत अहम है, बहुत जरूरी है। ये आज ही नहीं, लेकिन आज के दौर में हम ज़्यादा ये जानते हैं कि सैनिटेशन किसको कहते हैं, सैनिटेशन हमें करनी चाहिए। तो ये जिस तरह हम हाथों पे भी वो सैनिटाइजर मलता है, तो वो भी क्या है, वो भी सैनिटेशन का ही एक जुज है। तो छोड़िए आप इस बात को, क्योंकि उससे फिर जरासीम का पैदा होना या जरासीम का जिंदा रहना मुमकिन नहीं बनता है। तभी हम वो सैनिटाइजर हाथों पे लगाते हैं या सैनिटेशन करते हैं। सैनिटेशन का मीन्स साफ सुथराई, हाइजीनिक हमें वहां पे करना है, तो सैनिटेशन आया है। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद और एक पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं सीवेज। अब सीवेज क्या है, देखो सीवेज, मैंने ये पॉइंट भी यहाँ पे लिखा है, ये भी आपके साथ थोड़ा डिस्कस करूं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या क्या करना है, तो क्या नहीं करना है, या हमें किस तरह अपने जो वेस्ट वाटर है, स्टोरी है, इसको हम क्या करते हैं। यानी कि एक स्टोरी बनती है कि जो हमारे पास वेस्ट वाटर होता है उसके लिए हमें क्या क्या करना है, हम क्या क्या करते हैं। तो जो सीवेज है, द वेस्ट वाटर रिलीज्ड फ्रॉम होम एंड इंडस्ट्रीज। देखो हमारे पास क्या है, उसी को सीवेज हम बोलते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास जब घर होता है तो घर के इर्द गिर्द हम थोड़ी ड्रेन्स दे देते हैं। अगर हमारे पास कोई इंडस्ट्रीज होगी तो उसकी एक ड्रेन बना देती है, ठीक है। वो ड्रेन इंडस्ट्रीज की बनाती है, होम्स की बनाती है, हॉस्टल की बनाती है, स्कूल की बनाती है, हर एक उस जगह की बनाते हैं जहां पे हम रहेंगे, जहां पे हमें आना जाना हो। क्यों हम वहां पे ये सीवेज हम क्यों करते हैं वहां पे, वो ड्रेन हम क्यों बनाते हैं वहां पे, वो निकास हम क्यों करते हैं पानी का वहां पे, क्योंकि आपको पता है जब भी कहीं पे पानी जमा होता है तो उसके ऊपर से मच्छर आ जाते हैं, ठीक है। मच्छर आते हैं, मक्खियाँ आते हैं, यानी फ्लाइज आते हैं, तो वहां वो उस पे बैठ कर वो क्या करते हैं, वो वहां पे जरासीम्स पैदा करते हैं, ठीक है। तो वही जरासीम्स क्या करते हैं, वो हमारे जिंदगी के लिए या हर एक जिंदा शय के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम उस पानी को एक ही जगह पे जमा होने नहीं देते हैं, उसको ड्रेनेज के जरिए, उसको निकास के जरिए हम रिलीज करते हैं, यानी कि बाहर निकालते हैं, घरों में नहीं रखते हैं। जिस तरह आपको पता है हम अपने घरों में जो वाटर इस्तेमाल करते हैं कपड़े धोने के लिए या बर्तन धोने के लिए या हाथ धोने के लिए या मतलब बहुत सारी चीज़ों के लिए, नहाने के लिए, मुंह धोने के लिए, जो भी हम पानी वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए हमें एक पाइप डालनी है या एक ड्रेन डालनी है निकास के लिए, ताकि वो बाहर निकल जाए, वो वहाँ पे जमा नहीं हो जाए। क्यों? क्योंकि उस पर जरासीम्स पैदा हो सकते हैं जो हमारे जिंदगी के लिए नुकसानदेह हैं। तो आज इतना ही, मैंने इतना आपको क्लियर किया है। तो ये डिस्कशन मैंने की है जो 3-4 पॉइंट्स के, इंशाल्लाह कल देखेंगे, कल और 2-4-5 पॉइंट्स है इसके, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके बाद हम लेसन पे डायरेक्ट जाएंगे और क्वेश्चन आपको लिखाऊंगा।